जय भगवान भोलेनाथ। दोस्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, मनुष्य को अपने जीवन में इन चार लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, वरना वह व्यक्ति घोर अपराध का भागीदार बनता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को उपदेश देते समय कई शिक्षाप्रद कथाएं सुनाई। इनमें से एक कथा में उन्होंने चार विशेष प्रकार के व्यक्तियों का अपमान न करने का महत्व समझाया। इस कथा के माध्यम से उन्होंने जीवन में सम्मान और विनम्रता का मार्ग बताया। आइए कथा सुनते हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, संसार में लोग दूसरों का अपमान करके अपने अहंकार के तुष्ट करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि ऐसा करने से उन्हें क्या परिणाम भुगतना पड़ता है और हमें किन का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, संसार में चार प्रकार के व्यक्तियों का अपमान करने से न केवल जीवन में कष्ट आते हैं, बल्कि यह अधर्म का मार्ग है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उनका राजा राज करता हुआ अपने अहंकार के कारण सभी का अपमान करता था। गुरु, स्त्रियां, गरीब और भक्त, किसी का भी सम्मान करना उसे नहीं आता था। एक दिन उसकी सेना ने एक ऋषि का आश्रम उजाड़ दिया, क्योंकि वह राजा को दंडवत करने नहीं आए थे। ऋषि ने राजा को श्राप नहीं दिया, लेकिन भगवान शिव ने सोचा कि यह राजा दूसरों के अपमान से शिक्षा पाएगा। तब उन्होंने राजा के जीवन में चार घटनाएं घटित की। पहला, गुरु का अपमान और उसका परिणाम। एक दिन राजा के गुरु राजमहल में आए। उन्होंने राजा को सही मार्ग पर चलने की सलाह दी, लेकिन राजा ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, गुरुजी, अब ये पुराने उपदेश काम के नहीं हैं। मैं अपनी बुद्धि से राज्य चलाता हूँ। आपको किसी और को ज्ञान देने जाना चाहिए। गुरु चुपचाप वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद राजा के गलत फैसलों के कारण राज्य में विद्रोह शुरू हो गया। उसने अपनी गलती समझी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक खो देता है। नंबर 2, नारी का अपमान और उसका परिणाम। राजा अपनी रानी को भी अपमानित करता। रानी ने एक दिन राजा से कहा, महाराज, हमें प्रजा के कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। प्रजा आपसे असंतुष्ट है। राजा ने क्रोध में कहा, तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना? तुम सिर्फ महल के कामों में ध्यान दो। राजनीतिक तुम्हारे बस की बात नहीं है। रानी यह सुनकर बहुत आहत हुई। कुछ समय बाद राजा की प्रजा ने रानी से सहायता मांगी। रानी ने अपनी सूझबूझ से समस्या का समाधान किया और प्रजा का प्रेम जीत लिया, लेकिन राजा को सबकी आलोचना सहनी पड़ी। भगवान शिव बोले, नारी का सम्मान हर पुरुष का कर्तव्य है। नारी अपमानित होकर भी सबके भले का सोचती है, लेकिन जो उसका अपमान करता है वह अपनी शक्ति खो देता है। नंबर 3, गरीब और ज़रूरतमंद का अपमान और उसका परिणाम। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति राजा के पास मदद मांगने आया। राजा ने भरा बुला कहकर उसे वहाँ से भगा दिया। तुम लोग मेहनत क्यों नहीं करते हो? हमेशा भीख मांगने चले जाते हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। गरीब व्यक्ति ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, गरीबों की मदद करना राजा का धर्म है। जो दूसरों की मदद नहीं करता उसका धन जल्द ही खत्म हो जाता है। उसके बाद राजा को धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसकी फसलें बर्बाद हो गई और खजाना खाली होने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, गरीब और जरूरतमंद का अपमान करने से व्यक्ति का पुण्य नष्ट हो जाता है। गरीबी और अमीरी भगवान के खेल हैं। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 4, भक्त और धर्मात्मा का अपमान और उसका परिणाम। एक बार एक भक्त राजा के दरबार में आया और कहा, महाराज, मैं भगवान शिव के लिए भजन और यज्ञ करना चाहता हूँ। कृपया कुछ सहायता करें। राजा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या भगवान शिव तुम्हारे लिए धन भेजेंगे? मैं इन धार्मिक कार्यों में विश्वास नहीं करता। जाओ और चेतावनी देने के लिए
एक भयंकर तूफान भेजा। शिव ने राजा को चेतावनी देने के लिए एक भयंकर तूफान भेजा, जिसने राजमहल को क्षति पहुंची। राजा को एहसास हुआ कि उसने भक्त का अपमान करके गलती की। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, भक्त और धर्मात्मा व्यक्ति का अपमान ईश्वर का अपमान होए। जो ऐसा करता है वह अपनी रक्षा के लिए ईश्वर का आशीर्वाद खो देता है। राजा ने अपनी गलतियों को समझा और गुरु, नारी, गरीब और भक्त से क्षमा मांगी। उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन लाया और राज्य में सुख शांति स्थापित हुई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह कथा हर व्यक्ति को यह शिक्षा देती है कि गुरु, नारी, गरीब और भक्त का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। इनका सम्मान करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं, और नारी का आदर करें क्योंकि वे शक्ति और सृजन का प्रतीक है। गरीबों से मदद से ही पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों और धर्मात्माओं का सम्मान करें क्योंकि वे ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कथा सिखाती है कि अहंकार को छोड़कर विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाएं। जीवन